अस्सलाम वालेकुम। मैं याहिया अहमद अंसारी और आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ आज उस टॉपिक के लिए जो आज कल बहुत ट्रेंडिंग में है और लोग परेशान भी हैं कि अब ऐसा क्या होगा। तो होगा ये कि पीएमपी ने अपना एग्ज़ाम की डोमेन में कुछ परसेंटेज में चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से अब लोग परेशान हैं कि अब इस साल या अगले साल जो एग्ज़ाम देगा उसके लिए क्या परेशानियां होंगी। तो यही सवाल मेरे दिमाग में भी आया है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप भी ऐसे सवालों के सामने से गुजर रहे हैं? ये सवाल आप भी फेस कर रहे हैं? तो अगर हम इसकी रियलिटी में जाएं, अगर हम बात करें कि पीएमपी आज से पहले जिन लोगों ने एग्जाम पास किया है, क्या उनके दौर में भी ये ऐसी परेशानियां होती थी और क्या वो भी इस परेशानी में मुब्तला रहते थे कि अब का एग्जाम कैसे किया जाएगा। क्योंकि पीएमपी तो हर सालों की साइकिल में अपने एग्जाम को रिन्यू करता है और उसकी वजह यह है कि दुनिया में जो चेंज आता है पीएमआई उसको एक्सेप्ट करता है और उसके लिहाज से जो पीएमआई के मेंबर्स हैं उनको तालीम देता है ताकि पीएमआई होल्डर्स इस जमाने से पीछे ना रह जाएं। तो अगर मैं आपके सामने एक ऐसी तस्वीर पेश करूं कि जिसमें पिछले एग्जाम और आज के एग्जाम में डिफरेंशिएट करके आपको दिखाया जाए, जो कि मैंने इस पिक्चर में आपको मेंशन किया है, तो अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये परसेंटेजेस का जो चेंजेस है तो इसमें अब एग्जाम क्लियर करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको समझाता चलूं और ये वीडियो का मकसद भी यही है कि हम आपको ये क्लैरिफिकेशन दें कि 2023 जब मैंने खुद पीएमआई का एग्जाम अटेंड किया और उसको क्लियर किया, तो अब अगर मैं इस तस्वीर को क्रॉप करूं और आपको अपनी जगह 2023 में लेके चला जाऊं और अब आप इस तस्वीर को देख के उस जगह चले जाएं जहां मैं बैठा हुआ था, तो आप सोचें क्या अब आपको इस एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम फेस आएगी? जब मैंने आपके एग्जाम का पैटर्न चेंज होने का कंपैरिजन ही खत्म कर दिया और आपको ये बता दिया कि एग्जाम जो है वो बस यही तो है, तो आपको उसकी तैयारी करने में क्यों कोई मुश्किलात पेश आएंगी? यही वजह है दोस्तों कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर पीएमआई ने अब एग्जाम का पैटर्न चेंज किया है और आप अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? जो एग्जाम पैटर्न है उसी पे तो आपको देना है। अगर मैं 2023 की बात करूं कि जब मैंने पीएमआई का एग्जाम क्लियर किया था, उस वक्त हमारे पास एक क्लियर पाथ था कि हमारे क्योंकि पीएमआई की तैयारी करने के लिए रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं और तैयारी इन इन बुक्स से करनी है और इन रिसोर्सेज से करनी है, बट एग्जाम का पैटर्न ये होगा, तो उसमें हमें कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा था। तो इसी वजह से अगर आप आज 2026 में नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और एग्जाम अटेंड करने जा रहे हैं, तो जिस तरीके से 2023 में मैंने एग्जाम अटेंड किया था उसी तरीके से आप भी आज वहीं बैठे हैं जहां मैं बैठा था। जब मैंने एग्जाम दिया था तो कंपैरिजन में पिछला एग्जाम मैंने कंसीडर नहीं किया था और आपको भी ये नहीं करना। वजह यह है कि डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आपके जहन में कंफ्यूजन पैदा की जा रही है, उस कंफ्यूजन का सलूशन इतना सिंपल है कि आप अब जब भी एग्जाम अटेंड करने की कोशिश करें तो उस वक्त भी कुछ चीजें कॉमन थी और वो जानते हैं आप क्या थी? वो चीजें आज भी वही हैं जो पहले हुआ करती थी। एग्जाम का कंटेंट तो चेंज हुआ है, मगर उस वक्त जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस वक्त नॉलेज एरियाज और प्रोसेस ग्रुप्स की बात हुआ करती थी, मगर अब परफॉर्मेंस डोमेन्स की बात की जाती है। लेकिन जब नॉलेज एरियाज और प्रोसेस ग्रुप्स की बात की जाती ही थी तो उस वक्त रिसोर्सेज जो तैयारी के लिए एग्जाम की तैयारी के लिए अवेलेबल हुआ करती थी वो भी उसी के लिहाज से अलाइन करती थी ताकि एग्जाम में अपना माइंड सेट क्लियर करके बैठा जा सके। उस वक्त भी पीएमआई का माइंड सेट वही था, आज भी पीएमआई का माइंड सेट वही है। पीएमआई की आज भी वेबसाइट वही है और लर्निंग रिसोर्सेज भी वही हैं और आज भी लर्निंग रिसोर्सेज भी वही हैं।
और पहले भी लर्निंग रिसोर्सेज भी वही थी। तो इस एग्जाम का पैटर्न चेंज होने से आप पे कोई इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि जब आपने जिंदगी में इससे पहले एग्जाम अटेंड किया ही नहीं है तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो सकती है। एग्जाम तो आज आप अटेंड करने जा रहे हैं और आपके पास जिस तरीके से मुझे एग्जाम का क्राइटेरिया पता था उस तरीके से आपको भी आज ये इंफॉर्मेशन होगी, तो परेशानी किस बात की है। उसी तरीके से पढ़ाई करनी है, उसी तरीके से माइंडसेट को चेंज करना है, उसी तरीके से पीएमआई से इंडल्ज रहना है, उसी तरीके से लर्निंग रिसोर्सेज पे तवज्जो देनी है, उसी तरीके से पढ़ाई की तैयारी करनी है। तो मुश्किल आपको भी नहीं होगी जिस तरीके से पहले पीएमआई मेंबर्स ने एग्जाम पास करते हुए फेस नहीं की। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि डिफरेंस क्या क्या हुआ है। तो देखें, अब चलते हैं हम डोमेन की तरफ, और अगर आप मेरे सामने जो तस्वीर है उसको देख सकें तो पहले भी जो डोमेन्स हुआ करती थी वो पीपल, प्रोसेस और बिजनेस ही हुआ करती थी, और आज भी वही है। पीपल को डिफाइन कैसे किया जाता है कि आपके पास जो टीम है और आपके पास जो प्रोजेक्ट टीम है, और एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपके अंदर वो एबिलिटी हो कि आप अपनी टीम को लीड भी कर सकें और उनको मोटिवेट भी कर सकें। इसी तरीके से जो दूसरा डोमेन है वो प्रोसेस है, और प्रोसेस पे यही डिफाइन किया जाता है कि जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट पे प्रेडिक्टिव, एजाइल या हाइब्रिड कौन सी अप्रोच इंप्लीमेंट की जा सकती है। और तीसरी डोमेन है बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हम प्रोजेक्ट के सक्सेस होने का इम्पैक्ट ओवरऑल स्ट्रैटेजिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पर माया करते हैं, हाईलाइट करते हैं। अब हम कुछ की चेंजेस की बात करते हैं जो कि सबको पता होना चाहिए, और वो ये है कि कंटेंट एंड फोकस एरिया में जो सबसे बड़ा चेंज आया है उसमें एआई, सस्टेनेबिलिटी एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के टॉपिक्स को ज्यादा ऐड किया गया है, और फोकस को शिफ्ट करके ज्यादा से ज्यादा आउटकम्स और वैल्यू की तरफ शिफ्ट किया गया है। अब जो दूसरी डोमेन है वो है रीबैलेंस वेटेज सिस्टम की, जिसमें पीपल की परसेंटेज को 42% से कम करके 33% किया गया है, और प्रोसेस को 50% से कम करके 41% किया गया है, और जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि बिजनेस को 8% से बढ़ा के 26% किया गया है, जिसकी वजह ये है कि ताकि लीडरशिप, टेक्निकल स्किल्स एंड स्ट्रैटेजिक स्किल्स को बैलेंस किया जा सके। तीसरी जो डोमेन है वो अप्रोच है, और जिसमें प्रिडिक्टिव, एजाइल मेथड्स एंड हाइब्रिड एप्लीकेशंस को कवर किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया, जिसमें अगर हम बात करें कि आपके पास पहले भी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए थी, और या तो उससे इक्विवेलेंट कोई इंटरनेशनल डिग्री हो, या फिर डिप्लोमा हो और सेकेंडरी डिग्री हो। दूसरे नंबर पे आपके पास एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का 3 to 5 ईयर्स का होना चाहिए, और चौथे नंबर पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक्सटेंड करके 10 ईयर्स तक कर दिया गया है। इन सब चीज़ों में 35 आवर्स ऑफ एजुकेशन जो कि पीएमपी से रिलेटेड होनी चाहिए कहीं वैलिड इदारे से, वो अभी भी वहीं की वहीं है। पांचवें नंबर पे एग्जाम है जिसमें 180 क्वेश्चंस का एग्जाम आपको 240 मिनट्स में कवर करना होगा। मोर इंटरेक्टिव केस स्टडीज होंगी और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि रियल प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। तो गाइज ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन फॉर पीएमपी न्यू एग्जाम। तो चेंज कुछ भी नहीं होगा, आप आज भी वैसे ही एग्जाम दे सकेंगे जैसे आप पहले देते थे। वही रियल केस स्टडीज होंगी, वही सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। थोड़ा सा डोमेन में परसेंटेजेस का फर्क है, बस उन परसेंटेजेस के चेंज से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि उन परसेंटेजेस का चेंज होने पे पीएमआई आपको वही रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा कि जो रिसोर्सेज इन परसेंटेजेस को कवर कर रही होंगी। तो हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपसे शेयर करें तो आप प्लीज कमेंट करें और हमसे शेयर करें कि हम नेक्स्ट वीडियो पीएमपी के या पीएमआई के या सीएमआरपी के या इंजीनियरिंग के किस टॉपिक पे बनाएं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो भी आपके साथ शेयर करें। थैंक यू।